वेलकम टू माय चैनल। दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए, आज मैं फिर से अखबार की सेशन लेकर आ चुका हूं, लेकिन ये अखबार आपके लिए खास होने वाली है। ये अखबार खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ये आपके एडिटोरियल से सेगमेंट है जी। एडिटोरियल से सेगमेंट है, जानते हैं वो एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल संपादकों का लिखा हुआ अपना विचार होता है। संपादक ये हिंदी शब्द है एडिटोरियल एडिटर का। जो संपादक लिखते हैं उसको बोलता है संपादकीय, और इंग्लिश में बोला जाता है एडिटोरियल। ये एडिटर जो आपका न्यूज चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स के जो चीफ इन एडिटर होते हैं, चाहे किसी अखबार के जो सुप्रीम ऑफिसर्स होते हैं न्यूज चैनल के, वो जो सुप्रीम ऑफिसर्स अपने आप में काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो किसी घटना के ऊपर अपना विचार लिखते हैं। उस विचार को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो लोग अपने विचारों से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यही वो चीजें एडिटोरियल है जहां से यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, सीसेट जैसे एग्जाम्स में आपके एडिटोरियल से आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सेगमेंट बनता है। यही वो एडिटोरियल जहां से एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में भी आरसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये वही एडिटोरियल है जहां से आपके सीडीएस जैसे सुप्रीम जो ऑफिसर्स बनते हैं आर्मी में, ब्रिगेडियर और मेजर जैसे ऑफिसर्स बनते हैं, वहां से भी ये सेगमेंट निकाले जाते हैं। ये वही एडिटोरियल्स है जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी जैसे ऑफिसर्स में आपके रीडिंग कंपटीशन में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इस सवालों में होता यह है कि सब्जेक्ट कहीं और होता है, वर्ब कहीं और होता है, और लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। वो आपको ट्रेडिशनल वे नहीं दिखेगा। एडिटोरियल में आपको ट्रेडिशनल वे नहीं दिखता है क्योंकि एडिटोरियल में एडिटर जो होता है वो सीधी बातों पर फोकस करता है, ना कि वो छोटी छोटी ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग पर फोकस नहीं करता है। समझ गए? और ये द हिंदू से ले गया। देखिए, द हिंदू जानते हैं ना, भारत का सबसे माने जाने और वेल नोन अखबार है ये, जहां से लिया गया है। जैसे आप हिंदू को मार्केट से परचेज कीजिएगा तो 12 रुपीज का एक हिंदू अखबार पड़ता है। इन कोई बात नहीं, आपको अखबार खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ लेते आऊंगा। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से जरूर हमें मोटिवेटेड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए पहले द हिंदू। आज मैं जो एडिटोरियल कराने वाला हूं, वो जो एडिटोरियल है, पहले मैं थोड़ा पेन ले लेता हूं। चलिए। आज ये एडिटोरियल में कराने वाला हूं जिसका नाम है सेफ वर्शिप। सेफ जानते हैं क्या होता है? सेफ का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है जी? सिक्योर। या फिर सेफ का एक फ्रेज भी होता है, सेफ एंड साउंड। क्या होता है जी? सेफ एंड साउंड। इसका एक और अच्छा और एडवांस्ड आपका वोकैब होता है हेल्दी। ऐसे हेल्दी आप लोगों ने व्यक्ति के बारे में सुना कि वो ज्यादा हेल्दी है, लेकिन हेल्दी कोई वस्तु भी होता है, ये भी याद रखिएगा। एक्सक्यूज मी, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट व्हाइल आई एम गेटिंग अ स्टॉक व्हाइल टीचिंग यू। ये जो हेल्दी है ये अपने आप में समथिंग के लिए भी होता है, और ये सुरक्षित जो चीजें होती है उसके लिए यूज होता है। इन सब का मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है जी? सुरक्षित। सिक्योर का भी मतलब होता है सुरक्षित, सेफ एंड साउंड का भी मतलब होता है सुरक्षित, ठीक ना? और हेल्दी का भी मतलब होता है सुरक्षित, जिसको हम लोग सेफ भी बोलते हैं, ठीक ना? वर्शिप का मतलब होता है, आप जानते हैं ना, वर्शिप का मतलब होता है पूजा, जो आप लोग करते हैं पूजा पाठ, यानी गॉड की आराधना। यानी कि कहता है ऐसी एक ये वर्शिप है, पूजा पाठ है जो सेफ है यानी सुरक्षित है। ये ही आपका टाइटल है जिस पर आज पूरी की पूरी हमारी एडिटोरियल होने वाली है। इसके बारे में सब टाइटल क्या कहता है, आइए देखिएगा सब टाइटल इसका क्या कहता है, क्या इसका थीम कहता है। आइए देखिए इस एडिटोरियल के बारे में क्या कहता है। उसके बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी जूम इन और जूम आउट करते रहूंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कहता है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित। रेगुलेशन, ये सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। रेगुलेशंस का मतलब होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स या फिर पॉलिसीज। पॉलिसीज
यानी कि जो सुरक्षा का नियम है, पॉलिसी है। पॉलिसी नियम मतलब वही नियम, आपका नॉर्म्स का भी मतलब होता है नियम, रेगुलेशंस का भी मतलब होता है नियम। यानी जो सुरक्षा का जो नियम है, मस्ट बी के बारे में मैंने बताया था, याद कीजिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम जरूर होगा। मस्ट आपका पहली बात तो ये है मॉडल है जी। क्या है जी? मॉडल। ये जरूरी बातों को बताता है, निश्चित रूप से बातों को ध्यान करता है, एक्सप्रेस करता है, मॉडल के रूप में यूज होता है। मस्ट भी यानी पक्का ही एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड का मतलब होता है अप्लाई, अप्लाई होता है। इसी एनफोर्स का मतलब होता है ब्रिंग इनटू एफर्ट, ब्रिंग ब्रिंग इनटू एफर्ट बोलिए या फिर पावर बोलिए, यानी कि लागू करना। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मैं बोल सकता हूं, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट इसके लिए एक और एडवांस वर्ड में इस्तेमाल कर सकता हूं, और वो है और वो क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट समथिंग, अफेक्ट नहीं है। अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर होता है। अफेक्ट आपका वर्ब है, इफेक्ट आपका नाउन है। इफेक्ट नाउन के साथ साथ आपका वर्ब भी होता है, मगर अफेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता। यह फर्क है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, लेकिन जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को लागूकरण करना, यानी कि पावर में लाना। तो कहता है कि जो सुरक्षा का जो नियम है, मस्ट भी पक्का ही एनफोर्स किया जाना चाहिए, यानी कि लागू किया जाना चाहिए, यानी कि उस पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। कैसे? स्ट्रिक्टली। कैसे जी? स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है स्ट्रिंजेंटली, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंटली, स्ट्रिंजेंटली। स्ट्रिंजेंटली बोलिए, स्ट्रिक्टली बोलिए, या फिर इन अ स्ट्रांग वे, इन अ स्ट्रांग वे, यानी शक्ति के साथ, कठोरता के साथ। कहता है कि जो सुरक्षा का जो नियम है, मस्ट बी एनफोर्स्ड, पक्का ही निश्चित रूप से एनफोर्स किया जाए। ये आपका मॉडल में मस्ट का पैसिव वॉइस है, जो कि बी के साथ वो आपका थॉट फॉर्म लगता है। यानी सुरक्षा का जो नियम है ना, पक्का ही लागू किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली, यानी कि बड़े ही सख्ती के साथ, बड़े ही कठोरता के साथ। कहां पे? इन ला के बता रहा है, इन प्लेसेस। प्लेसेस का मतलब स्थान, यानी स्थानों पर बड़े ही कड़ाई के साथ, स्ट्रिक्ट के साथ और स्ट्रिंजेंटली, यानी कि बड़े ही सख्ती के साथ, कठोरता के साथ क्या करना चाहिए? नियमों को पालन किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। और वो कौन से स्थान है? ऑफ वर्शिप, यानी पूजा के जो स्थान है। आई एक्सपेक्ट दिस सब टाइटल इज क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइटल था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यानी अब तो मालूम चल गया है कि पूजा वाले जो भी जगह होते हैं, पूजा पाठ वाले जो भी जगह होते हैं, जहां पिलग्रिमेज बनाए जाते हैं, जो तीर्थ स्थान बनाए जाते हैं, वहां पर जो स्थानें होती है, वहां पर नियमों को पालन ही बड़ा ही सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। इन्हीं नियमों को लागू किया गया, ऐसा बात पत्रकार बताना चाहते हैं, एडिटर बताना चाहते हैं, पत्रकार नहीं, क्योंकि ये एडिटोरियल है तो एडिटर बताना चाहते हैं। अब मेन बातें किस चीज को लेकर है, आपको इस टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो अब चलते हैं मेन न्यूज पर, जहां पर देखते हैं कि क्या एडिटर साहब हम लोगों से इस एडिटोरियल में कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, जरूरत के हिसाब से मैं जूम इन और जूम आउट करूंगा, ठीक ना? आपको इरिटेट नहीं होना है बस, ठीक है ना? चलिए, द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, ठीक ना? बर्स्ट यानी कि एक्सप्लोजन, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके लिए एक और बैंग, BANG, बैंग। ये सब एडवांस वर्ड है, इन सब का मतलब होता है धमाका। क्या होता है जी? धमाका। विस्फोट, वही विस्फोट, धमाका। द एक्सप्लोजन, EXPLOSION, एक्सप्लोजन। अच्छा, एक्सप्लोजन यानी कि धमाका। किसका धमाका? ऑफ लाकर बता रहा है, यानी कि ऑफ यानी कि रिलेशन बता रहा है। किसका धमाका? फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। क्या होते हैं जी? पटाखे। वही पटाखे जो आप होली, दिवाली में, शादियों में आप लोग फायर करते हैं ना, उसी पटाखे को हम लोग फायर क्रैकर्स बोलते हैं, ठीक ना? तो कहता है कि जो धमाका है फायर क्रैकर्स का, यानी पटाखों का। अच्छा, कब की बात कर रहा है? ड्यूरिंग अ टेम्पल फेस्टिवल रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है कर्मकांड।
इसका मतलब होता है कर्मकांड। कर्मकांड हम जानते हैं क्या? कर्मकांड यानी कि जो आप घरों में पूजा पाठ करते हैं ना, वो जो प्रक्रिया होती है सेरेमनी, उसी को बोला जाता है कर्मकांड। इस रिचुअल को आप बोल सकते हैं सेरेमनी भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, सेरेमनी। सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक वर्ड को मैं ब्रेक करूंगा। एडिटोरियल हो या फिर न्यूज़पेपर सेशन हो, कोई भी आजकल आपका हो, सब कुछ इजी होते जाएगा। देखते रहिए बस ध्यान से। जो धमाका है फायर क्रैकर्स का यानी कि पटाखे का, ड्यूरिंग का मतलब था किसके दौरान? एक टेम्पल उत्सव की जो कर्मकांड है, सेरेमनी है, जो उत्सव है, फेस्टिवल का मतलब त्योहार वाला, यानी जो त्योहार वाला, जो ये आपका टेम्पल का त्योहार वाला जो उत्सव है, जो कर्मकांड है, उस कर्मकांड के दौरान जो फायर क्रैकर का धमाका होता है, कहां पे? इन इन कसरगोड। कसरगोड कोई जगह है, ठीक ना, इसमें कोई ग्रामर नहीं है। कसरागोड, कसरागोड डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला का, हाँ, तो कसरागोड डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरला का है, यानी केरला के कसरागोड डिस्ट्रिक्ट में जो आपके त्योहार वाला जो सेरेमनी था, उत्सव था मंदिर में, उसी के दौरान जो पटाखों का धमाका जो था ना, विच का मतलब होता है जो, विच का मतलब होता है जो। जिन लोगों ने हमारे रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा होगा उनको ये बात मालूम होगी, क्योंकि विच का मतलब होता है जो, जो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये विच आपका संबंध बता रहा है, किसको संबंध बता रहा है? ये विच आपको संबंध बता रहा है इस एक्सप्लोजन से। द एक्सप्लोजन, द पर्सन हु लेबर्स सक्सीड्स, द कार विच इज वाइट, द कार विच इज वाइट इज माइन। द यानी खास चीज की बात कर रहा है। यही वो एक्सप्लोजन है जो धमाका है, जो लेफ्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ओवर 150 पीपल, यानी 150 लोगों को भी ज्यादा, यानी 150 लोगों से भी ज्यादा लोगों का कर दिया, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इंजर्ड, यानी कि घायल छोड़ दिया, घायल छोड़ दिया। देखिए कैसे यहां पर एडिटर ने बातों घुमा फिरा के लिखा है, क्योंकि ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल को ध्यान से नहीं देखिएगा, एडिटोरियल का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है बड़ा ही तगड़े लेवल का होता है, बड़े ही स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है। उसको समझने के लिए माइंड को कूल रखना पड़ता है, और वहां पर आपके एक भी सावधानी हटती है, आप सेंटेंस का मीनिंग निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एडिटोरियल पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे आपको, ठीक ना। तो कहता है कि विच यानी कि जो, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया, सिंपल पास्ट टेंस में छोड़ दिया। ओवर यानी कि इससे ज्यादा, किससे ज्यादा? 150 पीपल, यानी 150 पीपल से भी ज्यादा लोगों को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इंजर्ड यानी कि घायल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया जी? घायल, घायल छोड़ दिया। इंजर्ड के लिए हमारे पास वर्ड है वुंडेड, WOUNDED, वुंडेड। वुंडेड छोड़ दिया यानी घायल छोड़ दिया, ठीक ना, घायल छोड़ दिया, फिर कैजुअलिटीज में छोड़ दिया। ये जो घायल छोड़ देना, ये एक्सप्लोजन जो है ना, इस एक्सप्लोजन का वर्ब देखिए कहां पर दिया। ये जो एक्सप्लोजन है ना, इस एक्सप्लोजन के बारे में बोल रहा है, कुड हैव बीन अवर्टेड। कुड हैव बीन, कुड हैव का यूज मैंने बताया था। कुड का यूज कहता है, कुड हैव का यूज कहता है पास्ट की बातों को याद करने के लिए जिनको हम किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। यानी कि कुड हैव बीन अवर्टेड। अवर्ट का मतलब होता है स्टॉप। क्या होता है जी? स्टॉप, स्टॉप होता है, या फिर इम्पीड होता है, इम्पीड होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं हिंडर, हिंडर हो सकता है, या फिर थॉट, THWART, थॉट। इन सब का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना। यानी कुड हैव बीन, पास्ट में ऐसे एबिलिटी थी कि रोका जा सकता था। जैसे कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, आई कुड हैव रन 50 और 10 किलोमीटर्स अवे और डिस्टेंस। मैं एग्जाम पास कर सकता था, आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैं ये बोलूं कि एग्जाम को पास किया जा सकता था, द एग्जाम्स कुड हैव बीन पास्ड बाय मी, द एग्जाम कुड हैव बीन पास्ड बाय मी। ओके, ऐसे किया जा सकता था के सेंस के लिए कुड हैव बीन का यूज किया था। यानी टाला जा सकता था, रोका जा सकता था इस एक्सप्लोजन को, इस
धमाके को रोका जा सकता था, ऐसी बात एडिटोरियल में बताया जा रहा है। और ये जो ड्यूरिंग टेम्पल फेस्टिवल रिचुअल और इन कसर गॉड डिस्ट्रिक्ट जो दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इवन जो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच भी है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेन सब्जेक्ट आपका एक्सप्लोजन है और जिसका वर्ब यहां पर कुड हैव बीन दिया है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई एक्सपेक्ट दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। यानी ये जो एक्सप्लोजन है कुड हैव बीन अवॉर्टेड, यानी को रोका जा सकता था। अवॉर्ड का मतलब स्टॉप, रोका जा सकता था। कैसे? विथ ग्रेट कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। क्या होता है जी? सावधानी, यानी कि एडमोनिशमेंट में बोल दो, सावधानी में बोल दो, या फिर अलर्टनेस यानी कि विथ ग्रेट कॉशन, यानी कि बड़ी सावधानी के साथ। ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, कॉशन यानी कि सावधानी, यानी बड़ी सावधानी के साथ ये जो एक्सप्लोजन है, ये जो आपका धमाका है, रोका जा सकता था। किसके साथ? बड़े सावधानी के साथ रोका जा सकता था। और कैसे? एंड अध्यरेंस, ADHERENC, अध्यरेंस। अध्यरेंस का मतलब होता है अनुपालन। क्या होता है जी? अनुपालन। मैं एक एक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक ना? वरना मैं अगर इन शब्दों के लिए इंग्लिश वर्ड लिख के निकल जाऊं तो शायद आपके पले ना पड़े। लेकिन ध्यान देना है, एक एक शब्द के लिए मैं हिंदी लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। इस अध्यरेंस का मतलब होता है अनुपालन। अनुपालन जानते हैं ना? एक मिनट। अनुपालन यानी किसी नियम कानून को पालन करने की क्रिया अनुपालन कहलाता है। यानी कि बड़े ही सावधानी और अनुपालन के साथ इसको रोका जा सकता था, धमाके को रोका जा सकता था, जो कि टेम्पल फेस्टिवल का एक उत्सव हो रहा था वहां पर, जहां पर 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस धमाके को कुड हैव बीन रोका जा सकता था बड़े ही सावधानी के साथ और अनुपालन के साथ। अच्छा, वो अनुपालन किसका करके रोका जा सकता था? टू सेफ्टी रेगुलेशंस। सेफ्टी रेगुलेशंस का मतलब होता है सुरक्षा जो नियम है, सुरक्षा संबंधी जो नियम होते हैं उसी को बोला जाता है सेफ्टी रेगुलेशन। यानी सेफ्टी रेगुलेशंस का अनुपालन करके और बड़े ही सावधानी के साथ उस धमाके को रोका जा सकता था, ऐसी बात एडिटर साहब बताना चाहते हैं जी। समझ गए? द हिंदू के जो एडिटर हैं वो ऐसी बात बताना चाहते हैं और ये बात सही भी है, रोका जा सकता था नियमों का पालन करके। काम की बात अगर देखा जाए तो अध्ययन के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन टू लगता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आपको संविधान के पालन करना चाहिए, यू शुड अध्ययर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी मैं बोल सकता हूं यू शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं ये भी बोल सकता हूं यू शुड स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के संविधान का पालन आपको करना चाहिए। इसीलिए अध्ययन के साथ हमेशा ही टू का प्रयोग होगा। इसके लिए कुछ फ्रेज है, लिखिएगा जरूर। अध्ययर, ADHERE, अध्ययर, फिर मैं लिखूं स्टिक, STICK, स्टिक। इन दोनों के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अबाइड बाय के साथ लेकिन अबाइड के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। लेकिन सबका मीनिंग होता है पालन करना, यानी कि उसके अनुसार चलना, एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि उसके अनुसार चलना। यहां तक मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जी। चलिए, जो वर्ड्स आपको न्यू लगे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, वो अगले सेशन में काम आएंगे आपको। यहां देखिए, दैट यहां पर दिया और दैट के बाद सीधा सच दे दिया, सच। ये जो दैट है ना, दैट का यहां पर एक स्पेशल यूज है, यही एडिटोरियल की खासियत होती है। दैट कहता है, दैट का मतलब होता है ये बात
दैट ये बात की सच एन एक्सीडेंट, सच एन एक्सीडेंट यानी कि ऐसी घटना, दुर्घटना टुक प्लेस, सिंपल पास्ट टेंस में हुआ, टुक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है कम टू पास, कम टू पास। हैपन भी मैं बोल सकता हूं, हैपन। ऑकर भी मैं बोल सकता हूं, ऑकर। इसके अलावा मैं मटेरियलाइज भी बोल सकता हूं, मटेरियलाइज। और टेक प्लेस तो खुद में है ही। इन सब का मतलब होता है हैपन यानी कि होना, यानी कि घटित होना, या फिर कम अबाउट। कम अबाउट एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। यानी कि ये बात की, दैट यानी कि ये बात की सच एन एक्सीडेंट, ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना, एक्सीडेंट है ना, दुर्घटना, टुक प्लेस हुआ। टेक प्लेस होता है, टुक प्लेस इनकी सिंपल पास्ट टेंस में हुआ। कहां पे? इन अ स्टेट, ऐसे राज्य में, इन अ स्टेट यानी कि एक राज्य में हुआ, वेयर जहां, सिमिलर इवेंट्स, जहां सिमिलर इवेंट्स यानी कि जो समान तरीके से यूज होने वाले जो भी इवेंट्स हैं, यानी एक समान जो भी कार्यक्रम, इवेंट का मतलब कार्यक्रम भी होता है, याद रखिएगा। यानी जहां समान जो कार्यक्रम है, समान कार्यक्रम यानी कि एक समान जो कार्यक्रम है, हैव ऑकर्ड। यानी ये कह रहा है कि ये बात की, दैट यानी ये बात की एक बात, वो क्या एक बात है? सच एन एक्सीडेंट यानी कि ऐसी एक दुर्घटना टुक प्लेस हुआ, इन अ स्टेट एक राज्य में हुआ, वेयर जहां, सिमिलर इवेंट, जहां सिमिलर इवेंट कहने का मतलब यह है जहां एक समान ऐसी कार्यक्रम, हैव अकर्ड, अकर्ड का भी मतलब होता है होना, जो कि मैंने यहां पर लिखा भी है, अकर। यानी कि ऐसी एक समान जो कार्यक्रम है हो गया है वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट में, वैसे राज्य में जहां कई बार ऐसे इवेंट हो चुके हैं, फिर भी ऐसे ये दुर्घटना हो गई है ऐसे राज्य में। ध्यान दीजिएगा, ये बात की ऐसी एक दुर्घटना टुक प्लेस हो गई इन स्टेट एक राज्य में, वेयर जहां एक समान कार्यक्रम, हैव ऑकर्ड यानी एक समान कार्यक्रम वहां पर हो चुके हैं, ऐसे एक राज्य में ऐसी घटना घट चुकी है, दुर्घटना। कहां की बात है? एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब नियमित, नियमित अंतराल पर। नियमित अंतराल कहने का मतलब यह है कि इंटरवल कर करके, रोक रोक कर किया गया, रेगुलर लेकिन किया गया। जैसे आज जो हुआ ना, तो वो कल इस समय पे फिर होगा, रेगुलर इंटरवल पर होगा, यानी नियमित अंतराल पर होगा। तो यही बता रहा है कि जो रेगुलर अंतराल पे हुआ है इन द लास्ट 40 ईयर्स, जो लास्ट 40 यानी कि पिछले 40 सालों में जहां हुआ है, वहां पर कई ऐसी घटनाएं, एक समान दुर्घटनाएं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एक समान कई कार्यक्रम हो चुके हैं जहां पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटी है। अब यहां पर बोल रहा है कि टेल्स, टेल्स, ये जो टेल्स है किसका वर्ब है? जानते हैं, ये जो दैट है ना, इस दैट का वर्ब है टेल्स। समझ जाइए। देखिए एडिटर किस प्रकार से बातों को लिखने की बातें कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, उनकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होती है वो सुपर लेवल की होती है, सुपर लेवल की होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री के जो फॉरेनर आपके चीफ एडिटर होते हैं, चीफ इन एडिटर होते हैं, उनकी शैली को वो लोग फॉलो करते हैं। समझ गए? इसलिए इधर से उधर, उधर से इधर बातों को लिखा करते हैं टफ लेवल पे। तो ये जो बात है ना, ये जो बात दैट के बारे में मैंने बोला था कि ये जो बात है, यही बात टेल्स करता है, यानी कि बताता है। क्या बताता है? अ स्टोरी, यानी एक कहानी बताता है। और वो कहानी किसकी है? ऑफ अनलर्न्ड। अनलर्न्ड क्या है? यानी वो चीजें जो सीखी नहीं गई है, यानी कि जो अज्ञात है। यानी कि कहानी एक बताता है, वो किसकी कहानी होती है? ऑफ अनलर्न्ड, यानी कि अज्ञात, अज्ञात लेसन यानी कि अज्ञात पाठ की कहानी बताता है। अज्ञात पाठ इसलिए क्योंकि ये जो दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना ऐसे एक टेंपल में हुआ है, ऐसे एक राज्य में हुआ है जहां पर इस प्रकार की कई कार्यक्रम हो चुके हैं, वहां पर यह दुर्घटना घटी है।
यही बता रहे, ये जो बात है टेल्स करता है, बताता है एक ऐसी कहानी जो एक अज्ञात लेसन है, एक अज्ञात पाठ है। अज्ञात ही तो पाठ कहलाएगा, क्योंकि आपने वहां पर कई ऐसे प्रोग्राम किए, सफल भी हुआ, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक इवेंट ऐसा होता है जहां पर उसी राज्य में जहां पर 150 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं, तो सोचने वाली बात तो है ना। इसलिए बता रहा है, वो जो बात है टेल्स करता है, बताता है एक ऐसी कहानी जो है एक अज्ञात लेसन्स की, एक अज्ञात पाठ की। आई एक्सपेक्ट दिस लेक्चर एंड दिस एडिटोरियल इज कंप्लीटेड अप टू हियर, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से शुरू करना है इन फरवरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एडिटोरियल आपको ज्यादा इजी फील हो, इसलिए मैं बार बार आपको ब्रेक करके बता रहा हूं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं। कहां थे हम लोग? इन फेब्रुवरी, FEBRUARY, फेब्रुवरी। फेब्रुवरी एक ऐसा वर्ड है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश में पूछ देता है, क्योंकि फेब्रुवरी में बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। थर्सडे में, फेब्रुवरी में, ये याद रखिएगा, है छोटा लेकिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो FEBRUARY फेब्रुवरी होता है। इन फेब्रुवरी यानी कि फरवरी में, दिस ईयर यानी कि इसी साल, अ ब्लास्ट यानी एक धमाका, इन अ फायर क्रैकर यानी कि एक आतिशबाजी में। फायर क्रैकर का मतलब क्या होता है? आतिशबाजी, यानी पटाखे छोड़ने से जो ये आपका उजाला होता है ना, जो आवाज निकलती है, उसी को बोला जाता है आतिशबाजी। उसी को इंग्लिश बोलते हैं फायर क्रैकर। फायर क्रैकर यानी कि आतिशबाजी। फायर क्रैकर्स का मतलब पटाखे, यानी कि एक जो ब्लास्ट होता है इन अ फायर क्रैकर यानी कि एक आतिशबाजी में, और वो आतिशबाजी किसकी है? फायर क्रैकर स्टोरेज यूनिट। यानी कि जो स्टोरेज यूनिट का मतलब यहां पर हो सकता है, मैं बोल सकता हूं कि शॉप। शॉप यानी कि स्टॉल। इंग्लिश में एडिटोरियल में वर्ड कुछ और होता है, सेंस। याद रखिएगा, एडिटोरियल में हमेशा सेंस आपके डिक्शनरी के मीनिंग पर निर्भर नहीं करता है। एडिटोरियल में सेंस हमेशा सेंटेंस के सिचुएशन पर निर्भर करता है, यानी एडिटोरियल में वर्ड का मीनिंग चेंज होता है सिचुएशन के आधार पे, ना कि डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया वही होगा, ऐसा नहीं होता है एडिटोरियल में। यानी एक ऐसा ब्लास्ट कहां पे? इन अ फायर क्रैकर, पटाखे की स्टोरेज वाली जो यूनिट थी, यानी स्टोरेज वाली जो आपकी गोदाम में बोलूं या दुकान में बोलूं, वहां जो हुई थी, वहां के एक ब्लास्ट में। कब की बात है? ड्यूरिंग अ टेम्पल फेट। फेट का मतलब होता है उत्सव। उत्सव या फेस्टिवल में बोल सकता हूं, यानी कि ड्यूरिंग अ टेम्पल फेट। फेट, इसको फेट बोलते हैं जी। फेटे कोई बोलता है, कोई फेट बोलता है। यानी कि एक मंदिर की उत्सव के दौरान, कहां पे? इन कोची। कोची केरला में। अब देखिए, ये जो आपका ब्लास्ट है ना, इस ब्लास्ट का वर्ब दिया है यहां पर। ये जो आपका अब ब्लास्ट है, इस अब ब्लास्ट का वर्ब दिया है यहां पर। इस ब्लास्ट ने क्या किया? इन अ फायर क्रैकर ये स्टोरेज जो यूनिट है, ये तो आपके इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ड्यूरिंग, कब की इंफॉर्मेशन है? ड्यूरिंग अ टेम्पल फेट, यानी कि टेम्पल उत्सव के दरमियान। ये जो ब्लास्ट है ना, क्लेम्ड। क्लेम का मतलब होता है टेक। क्लेम का मतलब होता है टेक, यानी क्लेम कर लिया, टेक कर लिया, यानी कि ले लिया। क्या ले लिया? 2 लाइफ्स, यानी 2 जिंदगियों को ले लिया। टेक लाइफ का मतलब जिंदगी लेना है। जिंदगी लेना यानी कि किल कर देना, मार देना। समझ गए? देखिए लिखने का तरीका कितना लाजवाब है। टेक लाइफ इन्होंने लिखा है टर्न है, यानी कि जिंदगी लेना। जिंदगी लेना मतलब क्या? उसकी जान लेना, यानी उसको जान से मार देना, कत्ल कर देना। यानी यही कह रहा है कि ये जो ब्लास्ट ना, क्लेम कर दिया, किल कर दिया, ले लिया 2 जिंदगियों को। एंड और लेफ्ट, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? 25 इंजर्ड, और 25 लोगों को घायल छोड़ दिया, लेकिन 2 जिंदगियों को ले लिया। ऐसी बात एडिटर इन चीफ बताना चाहते हैं। जो आपके द हिंदू के एडिटर इन चीफ है, वो इस बात को बताना चाहते हैं, ठीक ना। यहां तक कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। 8 years ago, 8 years ago यानी कि 8 वर्ष पहले। मैं बोलता हूं ना कि 2 वर्ष पहले मैं अमेरिका में था। आई वॉज इन अमेरिका 2 years ago। 2 महीने पहले आप आ रहे थे। यू वर इन आरा 2 months ago। 2 घंटे पहले आप बाजार में थे।
यू वर इन मार्केट 2 hours ago। ऐसे बोला जाता है। आप मैं बोलता हूं कि 2 दिन पहले आप 2 दिन पहले आप घर में थे, 2 दिन पहले आप घर में थे, दैट मीन्स यू वर एट होम 2 days ago। इज दैट ओके? ऐसे चलेगा। यही बोल रहा है 8 years ago, यानी कि 8 वर्ष पहले। देखिए क्या होता है 8 वर्ष पहले। द केरला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट से पहले हमेशा ही आर्टिकल द का प्रयोग करें। द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, ठीक ना। तो कोर्ट चूंकि अनयूजुअल, एक यूजुअल चीज नहीं होता, एक खास बातें होती है कोर्ट की, इसलिए कोर्ट अपना एक बिल्डिंग होता है सरकार की जिसमें न्याय की बातें चलती है, तो वो द लेता है। याद रखिएगा इस बात को। द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, ऐसे लिखा जाता है। द केरला हाई कोर्ट, ये केरला के लिए द नहीं लगा है, ये द लगा है हाई कोर्ट के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। द केरला हाई कोर्ट, यानी कि केरल की हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा है 8 वर्ष पहले। मेड द ऑब्जर्वेशन, मेड द ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विचार करना। मेड द ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, मेक द ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विचार करना। थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं, ये लिखिएगा, मेक द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहा गया, मेक द, हाँ, मेक द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग, मेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग। ये आपका एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू कंसीडर समथिंग, टू कंसीडर, टू कंसीडर समथिंग, या फिर रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, या फिर मैं बोल सकता हूं म्यूज ऑन समथिंग, म्यूज ऑन समथिंग, या फिर मैं बोल सकता हूं पोंडर ओवर समथिंग, पोंडर ओवर समथिंग। इन सब का मतलब होता है विचार विमर्श करना, सोच विचार करना। समझ गए? नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत ही एडवांस वर्ड है। देखिए कहता है कि केरला की जो हाई कोर्ट है, मेड इन सिंपल पास्ट टेंस में क्या किया है, मेड द ऑब्जर्वेशन, यानी कि विचार विमर्श किया है। किस पर विचार विमर्श किया है? ऑफ लाइक बता रहा है, ऑफ एन अनहेल्दी कल्चर। अनहेल्दी का मतलब यहां पर होगा पुअर। क्या होता है जी? पुअर। पुअर यानी कि कमजोर मैं बोल सकता हूं, वीक भी मैं बोलता हूं, वीक, वीक। पुअर का मतलब गरीब ही नहीं होता, पुअर का मतलब घटिया भी होता है, ठीक ना। वीक यानी कमजोर। तो कहता है कि हाई कोर्ट ने विचार किया किस पे? एक अनहेल्दी यानी कि एक कमजोर कल्चर पे। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी कि कमजोर संस्कृति पर केरला हाई कोर्ट ने क्या किया है? विचार किया है। ऐसी बात पत्रकार नहीं, एडिटर बताना चाहते हैं, ठीक ना। बार बार करस्पॉन्डेंट का नाम आ जा रहा है, उससे आपको इरिटेट नहीं होना है। ये एडिटर की बात है, एडिटर इन चीफ की बातें हैं, ठीक ना। देखिए अच्छा, उन्होंने विचार तो किया केरला हाई कोर्ट ने, जो आपके माननीय केरल हाई कोर्ट है, उन्होंने जो भी विचार किया, किस पे विचार किया था? जो वहां की जो कमजोर आपका कल्चर व्यवस्था है, वहां के कमजोर कल्चर व्यवस्था पर, यानी कि संस्कृति पर विचार किया। अच्छा कैसे विचार किया? कैसे, आइए देखिएगा कैसे विचार किया है। ग्लैमोराइजिंग, ग्लैमोराइजिंग बहुत ही अच्छा वर्ड है, ग्लैमोराइज। ग्लैमोराइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव, टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव या फिर स्टनिंग, टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव या स्टनिंग, यानी कि आकर्षक बनाना। कैसे उन्होंने विचार किया भाई? केरला के जो आपकी एक वीक का मैं बोल सकता हूं वीक जो कल्चर है, वहां की संस्कृति है, उस पर कैसे विचार किया? ग्लैमोराइजिंग करते हुए। ग्लैमोराइजिंग जब आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखे, विदाउट एस और ई एस, विदाउट वॉज वर इज आर एम का अगर दिखता है, जब भी आपका जिरंट दिखता है तो समझिएगा कि वो आपका आईएनजी फॉर्म में तो है, मगर वो जिरंट नहीं है, वो आपका पार्टिसिपल है। क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वो सेंस देता है ये काम करते हुए।
कैसे उन्होंने विचार किया था वहां की संस्कृति पे? आकर्षक बनाते हुए। किसको आकर्षक बनाते हुए? एवरी रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि हर एक प्रत्येक धार्मिक त्योहारों को आकर्षक बनाते हुए उनने विचार किया था वहां की कमजोर संस्कृति पर। अच्छा, और किन चीजों विचार करते हुए? एंड सेरेमनी, सेरेमनी यानी कि उत्सव, सेरेमनी पर भी विचार करते हुए उन्होंने क्या किया? आकर्षक बनाते हुए ना, विचार करते हुए नहीं, यानी आकर्षक बनाते हुए किसको? हर एक धार्मिक त्योहारों को एंड सेरेमनी यानी उत्सव को। अच्छा, कैसे आकर्षक बनाया है? विथ लग बता रहा है, विथ द यूज ऑफ फायरवर्क। फायरवर्क का भी मतलब होता है पटाखा, और ये फायरवर्क उन पटाखों बोला जाता है जो साउंड कम, आपको लाइटिंग ज्यादा देगा। जैसे कि फुलझड़िया बोलते हैं ना, यही फायरवर्क्स बोला जाता है फुलझड़ी को, जो आप दिवाली में यूज करते हैं, त्योहारों में और शादियों में। वो जो फुलझड़ी टाइप के जो पटाखे होते हैं, जो साउंड नहीं करते हैं, केवल आपको रंग बिरंगे कलर खिलाते हैं, वैसे पटाखे को बोला जाता है फायर वर्क्स। और सभी पटाखों को बोला जाता है फायर क्रैकर्स। ये बात याद रखिएगा। यानी कि कैसे उन्होंने ग्लैमराइज किया, यानी आकर्षक बनाया है? विद द यूज ऑफ, यानी उपयोग के साथ ही। किसके उपयोग के साथ? फायरवर्क्स, यानी कि फुलझड़ी जैसे पटाखों के साथ, यानी फुलझड़ी जैसे पटाखों के यूज के साथ आकर्षक बनाया। और कैसे? और एन एलिफेंट परेड। एलिफेंट परेड, परेड का मतलब झांकी, यानी कि एक झांकी के साथ भी सेरेमनी को और त्योहार को, जो धार्मिक त्योहार था, उसको आकर्षक बनाया है। कैसे? यूज ऑफ फायरवर्क, यानी कि फुलझड़ी जैसे पटाखों के यूज के साथ, और किसके? एक हाथी वाले झांकी के साथ। ये परेड का मतलब होता है झांकी, यानी कि हाथी की झांकी निकालकर, और हाथी की झांकी यानी कि झांकी समझ रहे ना, जुलूस, जुलूस निकालकर, और फायरवर्क की जो यूज है उसके साथ क्या किया? ग्लैमराइज किए, यानी कि आकर्षक बनाते रहे हर एक धार्मिक त्योहारों को और उत्सव को। आई एक्सपेक्ट योर एडिटोरियल सेगमेंट इज क्लियर अप टू हियर। यहां तक तो क्लियर है जी, समझ गए? अब चलते हैं आगे। द ओनली की केवल वो चीज, वो खास। द ओनली यानी वो केवल। द ओनली का मतलब क्या? वो खास, वो केवल। क्या वो केवल? द ओनली सेविंग ग्रेस। सेविंग ग्रेस यहां पर फ्रेज है जी, सेविंग ग्रेस यहां पर फ्रेज है, और इसका मतलब होता है अच्छी बात, गुड टॉक्स, गुड गुड मैं बोल दू गुड, गुड गुड मैटर बोल दीजिए, गुड मैटर, गुड थिंग, मैटर नहीं, गुड थिंग। गुड थिंग यानी कि अच्छी बात, अच्छी, ठीक ना? सेविंग ग्रेस, द ओनली सेविंग ग्रेस। द ओनली सेविंग ग्रेस का मतलब एकमात्र। द ओनली का मतलब होता है एकमात्र। क्या होता है जी? एकमात्र। ओनली का मतलब मात्र, द ओनली यानी खास कर दिया, यानी एकमात्र। एकमात्र जो सेविंग ग्रेस है, यानी कि एकमात्र जो अच्छी बात है इन द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में, उस दुर्घटना में। अच्छा, दुर्घटना कब हुई थी? ऑन अक्टूबर 29, यानी कि जो 29 अक्टूबर को हुई थी। बहुत पुरानी घटना बता रहा है, 29 अक्टूबर को जो हुई थी। जब भी पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं, प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। ये मैं पिछले कई दिनों से बताते आ रहा हूं। ये 29 जो अक्टूबर है, ये आपका क्या है जी? एक खास डेट है, खास दिन है, इसलिए पार्टिकुलर डे दिन है, इसलिए क्या करा? प्रेपोजिशन ऑन लगाया है। आइए देखिएगा, द सेविंग ग्रेस यानी कि द ओनली, यानी एकमात्र जो सेविंग ग्रेस है, जो एकमात्र अच्छी बात है इन द एक्सीडेंट, यानी कि उस दुर्घटना में। वो दुर्घटना कब हुई थी? अक्टूबर 29 को। कहां पे हुई थी? एट द अंजुता बलम। अंजुता बलम वो कोई जगह है, उसके लिए आपको इरिटेट नहीं होना है, ये जगह का नाम है, कोई ग्रामर नहीं है। अंजुटाम्बलम, अंजुटाम्बलम ये कोई जगह है, और ये जगह कहां पर है? वीराकर्व, वीराकर्व, वीराकर्व टेम्पल, ये टेम्पल का नाम है, देखिए, ठीक ना? इसमें ग्रामर नहीं है, टेम्पल का नाम है, यानी कि अजीब नाम हो सकता है, कोई जरूर नहीं है, ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक ना? ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ये टेम्पल का नाम है। यानी कि एट द अजुटाम्बलम, जो ये वीराकर्व जो टेम्पल है, वहां पर ये जो घटना हुई थी। इस घटना में अच्छी बात यह रही कि, और ये घटना हुई थी टेम्पल में। टेम्पल कहां है? इन नीलेश्वरम,
वरम, नीलेश्वरम में है। ये जो आपकी अच्छी बात रही ना, इसका वर्ब देखिए कहां पर दिया है, इसका वर्ब आपका यहां पर दिया है। देख सकते हैं कैसे एडिटर इन चीफ ने आपके आर्टिकल को कॉम्प्लिकेटेड बना दिए। मामला देख रहे हैं कैसे यहां पर सब्जेक्ट और यहां पर वर्ब वहां पर दिया हुआ है, समझ गए। यानी कि ये जो अच्छी बात रही, एकमात्र जो अच्छी बात रही वॉज था, क्या था, दैट, वो ये बात था कि दैट की ये बात की, क्या था जी, देयर वॉज नो लॉस, कोई हानि ही नहीं हुई, ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का। यानी कि अच्छी बात ये रही कि देयर वॉज, अच्छी बात ये रही कि सेविंग ग्रेस वॉज दैट, यानी ये अच्छी बात रही कि ये बात की, दैट की ये बात की, देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, देयर वॉज नो लॉस यानी कोई हानि नहीं थी, ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी की। आई एक्सपेक्ट द एडिटोरियल सेगमेंट अप टू हियर इज क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कंप्लीट हुआ होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, चलिए चलते हैं। सम अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना भी होता है और अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी भी होता है। यानी अरेस्ट अपने आप में नाउन भी है और अरेस्ट अपने आप में वर्ब भी है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सम अरेस्ट यानी कि कुछ गिरफ्तारियां, अरेस्ट एस लगा है यानी कुछ गिरफ्तारियां, हैव बीन मेड, हैव बीन मेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है जी। यानी कुछ गिरफ्तारियां को हैव बीन मेड यानी बनाया गया है, गिरफ्तारियां बनाने का मतलब गिरफ्तारियां किया गया है। यानी कुछ गिरफ्तारियों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में किया गया है, यानी कुछ गिरफ्तारियां की गई है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात की गई है। एंड टू इंक्वायरीज, एंड टू इंक्वायरीज यानी कि दो इंक्वायरी यानी कि पूछताछ कमेटी बताया जा रहा है, यानी कि दो जो पूछताछ हुई थी, ऑर्डर्ड, यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर भी होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, हैव बीन एक्चुअली होना चाहिए, यहां पर भी हैव बीन होना चाहिए, हैव बीन, क्योंकि हैव बीन आपका यूज हो चुका है अरेस्ट के साथ, इसलिए दोबारा यूज नहीं किया गया है, मगर यहां पर होता हैव बीन तो और भी अच्छा लगता है, ठीक ना। यानी गिरफ्तारियां तो हो चुकी है, कुछ गिरफ्तारियां, और यानी कि एंड, साथ ही साथ टू जो इंक्वायरीज है, दो आपकी पूछताछ है, हैव बीन ऑर्डर, इनकी पूछताछ की भी ऑर्डर दी गई यानी कि आदेश दिया गया है। एंड और स्पेशल टीम यानी कि एक खास टीम, एक खास दल जो है एक्सक्यूज मी, एक जो खास आपकी जो टीम है, इज प्रोबिंग यानी कि जांच कर रही है, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, इज प्रोबिंग यानी कि जांच कर रही है, यानी एक खास टीम जो है जांच कर रही है, क्या जांच कर रही है, द एक्सीडेंट यानी कि उस दुर्घटना को जांच कर रही है। कौन सा दुर्घटना, इस एक्सीडेंट से पहले द क्यों लगा है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया पहले ही, मुझे मालूम है कि कौन सा एक्सीडेंट है, जो आपके केरला के मंदिर में, एक केरला के मंदिर में जो हुआ था, जहां पर 150 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए थे, उस दुर्घटना के बारे में बात करें, इसलिए डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट आर्टिकल द लेगा ही, इसलिए बोल रहा है कि एक स्पेशल टीम, एक खास जो टीम है, इज प्रोविंग यानी कि जांच कर रही है द एक्सीडेंट यानी कि उस दुर्घटना को, जहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिएगा। कहा थे हम लोग, हाँ, द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी ह्यूमन राइट्स जो कमीशन यानी कि मानवाधिकार जो आयोग है, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है जी, मानवाधिकार आयोग, यानी कि द स्टेट ह्यूमन और राइट कमीशन, यानी कि जो राज्य की मानवाधिकार आयोग है, यही बता रहा है, हैज इनिशिएटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम कर दिया है, इनिशिएट कर दिया यानी कि शुरुआत कर दिया, इनिशिएट का मतलब होता है बिगिन, क्या होता है जी, बिगिन, बिगिन या फिर किक इन, KICK, किक इन या फिर स्टार्ट, स्टार्ट होता है, या फिर मेक डाउन, मेक डाउन, DAWN, मेक डाउन, मेक अ डाउन का भी मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, या फिर मैं बोल सकता हूं मेक एन कंसेप्शन, इंसेप्शन, मेक एन इंसेप्शन,
इंसेप्शन का भी मतलब होता है शुरुआत करना, यानी कि इस राज्य मानवाधिकार आयोग जो है हैज इनिशिएटेड यानी कि शुरू कर दिया है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में शुरू कर दिया क्या, एन इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक पूछताछ को। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कानूनी पूछताछ, यानी इस आयोग ने शुरू कर दिया एक पूछताछ को, इन्वेस्टिगेशन को, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं शुरू कर दिया है पूछताछ। एंड और शॉर्ट का मतलब होता है डिमांड। क्या होता है जी, डिमांड। ऐसे सीक है, सीक का सेकंड फॉर्म शॉर्ट होता है और इसका मतलब होता है डिमांड। डिमांड यानी कि मांग करना, यानी कि ये जो आयोग है शुरू कर दिया है एक पूछताछ को, एंड शॉर्ट यानी कि मांग किया। क्या मांग किया, एन ऑफिशियल रिपोर्ट, एक ऑफिशियल यानी कि एक कानूनी या फिर आधिकारिक रिपोर्ट की, यानी कि एक रजिस्टर की रिपोर्ट की, यानी एक विवरण की मांग किया। कब, इन 15 डेज यानी कि 15 दिनों के अंदर। समझ गए, यानी कि 15 दिनों के अंदर एक ऑफिशियल रिपोर्ट की मांग किया और शुरू कर दिया एक जांच को, पूछताछ की जांच को। किसने, द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है शुरू कर दिया है, ठीक ना। एक्सक्यूज मी, कितने दिनों के अंदर मांगा है भाई, 15 दिनों के अंदर। यहां तक कंप्लीट है। आइए आगे देखते हैं। आप देखिए कहा गया, हाँ, इन द गिवन इंसिडेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है जी, इंस्टेंस का मतलब होता है घटना भी होता है। इंस्टेंस का मतलब उदाहरण भी होता है और इंस्टेंस का मतलब इवेंट भी होता है। इवेंट यानी कि घटना या फिर कार्यक्रम भी। इवेंट का मतलब कोई कार्यक्रम या घटना, घटना कोई बोलते हैं और वो घटना आपका बुरा भी हो सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है। इंस्टेंस, ठीक ना। इन द गिवन यानी कि दिए गए घटने में, देखिए क्या होता है, टू ऑफ द अरेस्टेड पर्संस, टू ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार व्यक्तियों में से दो। जैसे कि मैं बोलता हूं कि छात्रों में से दो लोग स्कूल गए, टू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल। छात्रों में से एक स्टूडेंट जो है घर पर है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट ऑफ के बाद लगने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा। वन आपका सब्जेक्ट है लेकिन ऑफ के बाद जो लगने वाला नाउन है वो प्लूरल रहेगा। यानी कि छात्रों में से जो एक है घर पर है, तो मैं बोलूंगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एट होम। छात्रों में से एक जो है पटना गया है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉन टू पटना। समझ गए, यानी वही कह रहा है कि गिरफ्तार लोगों में से दो, अलिजली का मतलब होता है परपटेडली। क्या होता है जी, परपटेडली, यानी कि सपोजली या फिर रिपोर्टेडली, यानी कथित तौर पर। रिपोर्टेडली हो गया, सपोजली हो गया, परपटेडली हो गया, अलेज्डली हो गया। यानी कथित तौर पे ऐसा बयान आया है कि जो गिरफ्तार लोग हैं ना उनमें से दो जो हैं, दो लोगों ने क्या कर दिया भाई, इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट का मतलब होता है फायर करना, फायर यानी कि जला देना। इग्नाइटेड कर दिया यानी कि जला दिया। क्या जला दिया, द फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों को जला दिया। ऐसा बताना चाहते हैं, यानी कि अरेस्टेड पीपल में से दो जो लोग हैं अलेजली, यानी कि ऐसा बयान है, इग्नाइटेड यानी कि जला दिए। क्या जला दिए, तो फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों को जला दिए। विथ वन ऑफ देम, विथ को यहां पर थोड़ा देर के लिए ओमिट कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, विथ वन ऑफ देम, पहले इसको ओमिट कीजिए, इसको देखते हैं वन को। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, सेड कहा, क्या कहा भाई, सेड टू हैव इग्नोर्ड, सेड टू हैव इग्नोर्ड। ये टू के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। जैसे कि मैं यूज एक बताऊं ओरली, कि ऐसा कहा जाता है कि उसने दो लोगों का कत्ल किया है। इट इज सेड दैट ही हैज किल्ड टू पीपल।
या 2 पर्सन्स। अगर ऐसे ना बोलूं, एडवांस में मैं बोलूं, तो मैं बोलूंगा ही इज सेड टू हैव किल्ड 2 पीपल और 2 पर्सन्स। ऐसा कहा जाता है कि मैंने खाना बना लिया है, तो मैं बोलूंगा आई एम सेड टू हैव कुक्ड फूड। समझ गया? हैव के बाद कुक्ड फूड। ये बड़ा ही एडवांस वर्ड है, एडवांस स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि उनमें से एक जो है सेड कहा है टू हैव इग्नोर्ड, यानी उनमें से एक कहा कि टू हैव इग्नोर्ड, यानी कि इग्नोर कर दिए हैं क्या? द वार्निंग्स, यानी कि चेतावनियों को। किनकी चेतावनियों? ऑफ ऑन लुकर्स। ऑन लुकर का मतलब होता है आसपास के खड़े हुए जो लोग दिख रहे थे, यानी ऑन लुकर्स का मतलब होता है दर्शक। यानी कि वन ऑफ देम सेड का टू हैव इग्नोर्ड, कि उसने इग्नोर कर दिया है, ठीक ना? वार्निंग को, चेतावनी को। किसकी चेतावनी को? ऑन लुकर्स, यानी कि वहां के दर्शकों की चेतावनी को। उन्हीं के साथ जो है, उन्हीं व्यक्तियों का, उन्हीं इस एक व्यक्ति के साथ जिसने कहा कि इग्नोर कर दिया है चेतावनी को। कहां की चेतावनी को? ऑन लुकर्स की, यानी कि वहां के दर्शक लोग चेतावनी को इग्नोर कर दिया है, उनमें से एक ने। ऐसा बताया जा रहा है, एडिटर इन चीफ ऐसा कहना चाहते हैं। उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ क्या हुआ है? उन्हीं के साथ ये हुआ है कि 2 ऑफ द अरेस्टेड पीपल, यानी कि उन्हीं में से 2 जो लोग हैं अलेजली इग्नाइटेड, यानी कि इग्नाइट कर दिए, जला दिए हैं फायर क्रैकर्स। किनके साथ? विथ वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक के साथ जिसने कहा कि हमने इग्नोर कर दिया वार्निंग्स को, चेतावनी को। किनके चेतावनी को? ऑन लुकर्स, यानी कि दर्शकों की चेतावनी को। देख रहे हैं किस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिया गया सेंटेंस फॉर्मेशन में। लग रहा है कि सब्जेक्ट यहां पर है, तो कभी पता चला कि सब्जेक्ट वहां पर है। ये एडिटर का जो एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल की एक स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है। लेकिन ये धीरे धीरे इजी हो जाएगा, जानते हैं कब? जब आप हर दिन जुड़िएगा तब, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से न्यू लाइन शुरू हो गया। चलिए अब देखिए क्या कहता है। द क्रैकर्स। क्रैकर्स का मतलब क्या होता है? द क्रैकर यानी फायर क्रैकर, वहीं पटाखे, कोई कभी शॉर्ट्स में क्रैकर भी बोल दिया जाता है। द क्रैकर यानी कि जो पटाखे थे, वॉर क्लोज, क्लोज थे, यानी कि पास थे। किसके पास थे? टू अ शेड। शेड का मतलब तो छप्पर। जानते हैं गांव देहात में देखे कभी कोई छप्पर, वो छप्पर वाले जो घर मकान दिखाई देते हैं, उसी को बोला जाता है शेड। जिसको मैं बोलता हूँ कि आप झुग्गी वाले जो मकान होते हैं ना, उसी को बोला जाता है शेड, झुग्गी वाला मकान, झोपड़ी वाला। तो जो क्रैकर्स जो था, यानी कि फायर क्रैकर्स जो था, पटाखे जो था, वॉर थे। कहां थे भाई? क्लोज। क्लोज के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप मेरे पास आइए, आई आस्क यू टू कम क्लोज टू मी। आपको उस पेड़ के पास रहना चाहिए। यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर क्लोज टू दैट ट्री। समझ गया? ऐसे क्लोज टू का मतलब वहां, उसके पास। यानी कि ये जो पटाखे थे वो और थे कहां थे? क्लोज टू, यानी कि पास थे। किसके पास थे? अ शेड, यानी कि एक झुग्गी झोपड़ी के पास थे। वेयर, जहां पे एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ। जहां पर एक्सप्लोसिव जो थे, विस्फोटक जो पदार्थ है, यानी कि बम को मैं बोल सकता हूं, वर स्टोर, यानी कि वहां पर स्टोर किए गए थे, वहां पर भंडारित किए गए थे। स्टोर का मतलब होता है भंडारित करना, यानी कि जमा करना, जहां पर जमा किए गए थे। अब देखिए क्या होता है इन 2016, यानी कि 2016 में क्या होता है? इन द वर्स्ट पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स भी बहुत अच्छा वर्ड है। पायरोटेक्निक्स का मतलब फायर क्रैकर्स। क्या होता है जी? फायर क्रैकर्स। पायरोटेक्निक्स एक एडवांस वर्ड है, ये आपको ज्यादातर आपको वेस्ट कंट्रीज में मिलेगा। इसका भी मतलब होता है आतिशबाजी, पटाखों द्वारा जो आतिशबाजी होते हैं, यानी कि पटाखों को जो जलाना है, उसी को बोलता है पायरोटेक्निक्स। कह रहा है कि 2016 में, इन 2016 यानी 2016 में, इन द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बहुत ही बुरे, बहुत ही बुरे आतिशबाजी में, जो पटाखे के साथ जो हुआ आतिशबाजी, उस आतिशबाजी का ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदा, यानी ट्रेजेडी मैं बोल सकता हूं आपदा, तकलीफ, तूफान, आपदा। यानी कि जो ये आतिशबाजी वाली जो ट्रेजेडी थी, TRAGEDY, ट्रेजेडी यानी कि जो आपदा थी, कहां पे? इन द स्टेट में 100 पीपल डाइड, यानी कि 100 लोग मारे गए वहां पर।
यानी कि जो सबसे बुरा जो ये आतिशबाजी हुई थी ना इस आपदा में, जहां पर राज्य में हुआ था, 100 पीपल डाइड, यानी कि 100 लोग मर गए, समझ गए, यानी गुजर गए। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, एक त्योहार के दौरान। कहां वो त्योहार हुआ था? एट द पुट्टिंगल देवी टेम्पल। पुट्टिंगल देवी टेम्पल जो है वहां पर हुआ था। और ये पुट्टिंगल देवी टेम्पल कहां है? इन कोलाम डिस्ट्रिक्ट, कोलाम डिस्ट्रिक्ट में है। आई एक्सपेक्ट दिस लाइन अप टू हियर इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। अब मैं चलता हूं द नेक्स्ट लाइन जस्ट आफ्टर द फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप के नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जी। चलिए, इट रिजल्टेड इन, रिजल्टेड इन का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट इन का मतलब होता है, देखिए कहां गया, इट रिजल्टेड, रिजल्टेड इन एक अच्छा फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, रिजल्ट इन, इट रिजल्टेड यानी कि ये जो हादसा हुआ ना, 100 लोग मारे गए, इसके बारे में बता रहा है। इट रिजल्टेड इन, RESULTED, रिजल्टेड इन का मतलब होता है टू कॉज। क्या होता है जी? कॉज। कॉज यानी कि टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, यानी कि इट रिजल्टेड इन, यहां पर जो वर्ब के लिए पेंट किया गया है, ठीक ना, जो भी टाइपिस्ट ने पेंट किया है, यहां पर इनको भी करना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक टाइपिस्ट ने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, हम कर दे रहे हैं। यानी कि रिजल्ट इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉज करना, कारण बनना, यानी कि यही जो है कारण बना, यानी उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को कॉज कर दिया, हाई कोर्ट को उत्पन्न कर दिया, हाई कोर्ट को क्या कर दिया जी? कॉज कर दिया, यानी कि उत्पन्न कर दिया, यानी कि कारण बता दिया, यानी कि रिजल्ट कर दे दिया। क्या रिजल्ट दे दिया? एंड द यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को भी कारण दे दिया। सुनिएगा, देखिए किस प्रकार से लाइन को यहाँ पर डेवलप किया गया है। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, ठीक ना, देखिए आ गया। हाँ, इट रिजल्टेड यानी रिजल्टेड इन, यानी कि इसने कारण भी, कारण दिया। क्या कारण दिया जी? रिजल्टेड इन, किसका कारण बना? द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का, एंड द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का। कैसे कारण बना? इशूइंग, इशूइंग का मतलब होता है जारी करना, यानी जारी करते हुए कारण बना। क्या जारी करते हुए? अ नंबर ऑफ डायरेक्टिव्स। अ नंबर ऑफ एक अच्छा फ्रेज है जी, अ नंबर ऑफ एक अच्छा फ्रेज है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। क्या होता है जी? बहुत। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या फिर आई हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक ना। आपके पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, या फिर यू हैव अ नंबर ऑफ व्हीकल्स। अ नंबर ऑफ यानी कि बहुत, यानी कि जारी करते हुए, क्या जारी करते हुए? बहुत से डायरेक्टिव्स को। डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश। क्या होता है जी? निर्देश, निर्देश, जो निर्देश दिया जाता है ना, आदेश या निर्देश, उसी को बोलता है डायरेक्टिव्स। यानी बहुत से डायरेक्टिव्स को जारी करते हुए इसने रिजल्टेड किया, कोर्ट को रिजल्टेड किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी, यानी कारण ऐसा दिया, उत्पन्न ऐसा किया, इस प्रकार से कारण बना कि इन लोगों ने जारी कर दिया बहुत सारे डायरेक्टिव्स को, यानी कि निर्देशों को। जहां तक कंप्लीट हो गया, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। डेज आफ्टर, डेज आफ्टर का मतलब होता है दिनों बाद। अच्छा, किसके बाद? कितने दिनों के बाद? देखिएगा, डेज आफ्टर द सेंटर अमेंडमेंट, अमेंडेड, अमेंडेड, अमेंडेड का मतलब क्या होता है जी? अमेंडेड का मतलब क्या होता है? डेज आफ्टर, डेज आफ्टर, किसके आफ्टर? कितने दिनों के बाद? द सेंटर अमेंडेड, अमेंड का मतलब क्या होता है जी? लागू करना। अमेंड का भी मतलब क्या होता है यहां पर? लागू करना। अमल करना भी होता है, अमल करना यानी कि इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करना। यानी कि सेंटर ने अमेंडेड किया, यानी कि लागू किया, यानी कि अमलीकरण किया, यानी कि अमल किया। द रूल्स यानी नियमों पर। किन पर भाई अमल किया? नियमों पर। अच्छा, वो नियम किसके थे? ऑफ द एक्सप्लोसिव, यानी कि विस्फोटक पदार्थों के जो
एक्ट का जो नियम था ना, विस्फोटक जो पदार्थ का जो एक्ट का नियम है उसको अमल किए। यानी कि जो एक्सप्लोसिव एक्ट था, उस एक्सप्लोसिव एक्ट का जो नियम था उसको अमेंडेड किया, यानी कि अमल किए। जब अमल किया ना, इसके दिनों बाद, यानी कि उसके कुछ ही दिनों बाद, डेज आफ्टर यानी कुछ ही दिनों के बाद, डेज यानी कि कुछ दिन की बात कर रहा है, एक से तो ज्यादा ही है, यानी कि प्लूरल है, यानी कुछ ही दिनों के बाद जब उन्होंने अमेंड किया, लागू किया, अमल किया नियमों को, एक्सप्लोसिव एक्ट के नियमों को, उसके दिनों बाद क्या हुआ आइए देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहां पे द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ केरला, केरला के जो रेवेन्यू यानी कि आय मिनिस्टर, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है आय, इनकम, इनकी जो आय मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री भी मैं बोल सकता हूं इनको, जो मिनिस्टर थे ये के राजन, के राजन का नाम है, सेड यानी कि कहा, सिंपल पास्ट टेंस में कहा, क्या कहा, दीज पोज का मतलब होता है प्रेजेंट, क्या होता है जी प्रेजेंट, प्रेजेंट या फिर पुट फॉरवर्ड यानी कि प्रस्तुत करना, सामने रखना, या फिर स्टेज, STAG, स्टेज का मतलब मंच भी होता है, लेकिन यहां पर स्टेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट करना। यानी कि के राजन ने सेड यानी कि कहा, क्या कहा, दिस पोज्ड यानी कि ये जो बातें हैं, ये जो आपकी जो नियम पॉलिसी लागू हुई है जो एक्सप्लोसिव एक्ट की, इसने क्या किया, दीज पोज्ड यानी कि इसने प्रस्तुत कर दिया, क्या प्रस्तुत कर दिया, एन ओपन चैलेंज यानी कि एक खुली चुनौती क्या कर दिया जी, प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, किसको प्रस्तुत किया, काहे के लिए किया, टू द कंडक्टर ऑफ द त्रिशरपुरम, ये त्रिशरपुरम क्या है जी, आपका वहां का कोई स्पेस है, कोई जगह है, वहां की कोई मिनिस्ट्री है, वहां की बात कर रहा है। यानी कि वहां की जो त्रिशरपुरम, जो वहां की टेम्पल है, वहां के जो धार्मिक स्थान है, जो भी है, वहां की जो नियम है, उस नियमों के लिए क्या कर दिया, ओपन चैलेंज, ये क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, यानी कि पोस्ट कर दिया। समझ गए, चलिए मान लिया प्रस्तुत कर दिया, अब आगे देखिए क्या कहता है। खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी, ध्यान दीजिएगा। ऑन यानी कि किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है, ऑन October 23 यानी कि 23 अक्टूबर की बातें कर रहा है। द केरला कैबिनेट मीटिंग, केरला की जो कैबिनेट मीटिंग है, यानी कि जो वहां के मेन मिनिस्टर्स है, उनकी मीटिंग की बात कर रहा है। एक्सप्रेस्ड यानी कि एक्सप्रेस का मतलब होता है बतलाना, यानी व्यक्त करना, एक्सप्रेस किया यानी कि व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, द व्यूज का मतलब होता है विचार, व्यूज का मतलब होता है आइडिया, क्या होता है जी आइडिया। यानी कि ये जो मीटिंग हुई थी ना कैबिनेट की केरला की, एक्सप्रेस्ड किया यानी सिंपल पास्ट टेंस में प्रस्तुत किया यानी कि व्यक्त किया, क्या, द व्यू यानी कि विचारों को व्यक्त किया। दैट की ये बात की, द अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन, क्या होता है जी संशोधन, संशोधन जानते हैं, जो बिल लाया जाता है किसी एक्ट में चेंज के लिए, उसी को बोलता है संशोधन। यानी कि जो विचार प्रस्तुत किया, दैट की ये बात की, द अमेंडमेंट्स यानी कि जो संशोधन है, वुड मेक यानी कि बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इट यानी इसको, किसको, इस विचार को, कौन सा विचार, जो विचार है अमेंडमेंट यानी संशोधन की, क्या बना सकते हैं, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव बना सकते हैं। क्यों असंभव बना सकते हैं, टू हैव यानी कि रखने के लिए, हैव क्या रखने के लिए, द डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, क्या होता है जी प्रदर्शन में बोल दो, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन या फिर एक्सप्रेशन भी मैं बोल सकता हूं। इन सब का मतलब होता है दिखावा यानी कि प्रदर्शन, ठीक ना, या फिर डिबट एक एडवांस वर्ड है, ये भी मैं बोल सकता हूं। यानी कि कहा गया, ये जो विचार है ना, ये जो व्यूज है संशोधन का, उस व्यू का, ये जो व्यू है, कहा गया, ये जो व्यू है अमेंडमेंट्स का, ये क्या कर सकता है, मेक कर सकता है यानी कि असंभव बना सकता है, किसके लिए, टू हैव करने के लिए, क्या हैव करने के लिए, टू हैव रखने के लिए, क्या रखने के लिए, द डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन रखने के लिए, यानी दिखावा रखने के लिए, किसका दिखावा, ये प्रदर्शन, ऑफ फायरवर्क्स यानी कि पटाखों का प्रदर्शन दिखाने के लिए
ये जो आपका अमेंडमेंट है इम्पॉसिबल बना सकता है। यानी कि ऐसा संशोधन करेंगे तो लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे अपनी खुशियों में। ऐसी बात एडिटर इन चीफ बताना चाहते हैं, हाई कोर्ट को यह संदेश देना चाहते हैं अपनी बातों के माध्यम से। समझ गए? आगे देखते हैं। हाँ, अपरमानेंट, अपरमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। परमानेंट का मतलब क्या होता है जी? अस्थाई। अस्थाई यानी कि जो कभी ना हिलने वाली है, यानी कि एंड्योरिंग, एंड्योरिंग, एंड्योरिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, या फिर एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या होता है जी? एवरग्रीन, या फिर परपेचुअल, परपेचुअल, इन सब का मतलब होता है अस्थाई। यानी कि अब परपेचुअल फिक्सचर, फिक्सचर का मतलब होता है, फिक्सचर का मतलब होता है इसेंशियल्स, इसेंशियल, इसेंशियल यानी कि जरूरी सामान, जरूरी सामान, यानी कि जो अस्थाई जरूरी सामान है इन रिलीजियस, इन रिलीजियस, एक मिनट ऊपर लाने दीजिए, इन रिलीजियस सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्यूज मी, यहां पर ये लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मुझे ऊपर करना पड़ेगा इसको। जो आपके परमानेंट यानी कि जो आपका अस्थाई फिक्सचर यानी कि वस्तुएं हैं, जो जरूरी चीजें हैं इन रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि जो धार्मिक त्योहार है उस त्योहारों में जो अस्थाई आपका जो वस्तुएं हैं, जरूरी वस्तुएं हैं इन द स्टेट्स यानी कि राज्यों में, एंड दैट, और ये बात की, ये जो बातें हमने बताई वो बात की बात कर रहा है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन देकर। वो जो बात है दिस, ये जो बात है वो जो बात उसके बारे में बता रहा है कि दिस यानी कि यह बात जो हमने यहां पर पीछे बताई उसके बारे में, दैट दिस एक इतना ज्यादा कंपोजिट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, कंपोजिट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना? यानी कि यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट तो दिया है, ये बात की है, अब उसी बात के बारे में बोल रहा है, ये जो बात है दिस ये शुड बी कॉन्वेड, कॉन्वेड का मतलब होता है पहुंचाना, कॉन्वे का मतलब क्या हो जाए जी? पहुंचाना, यानी कि मेक रिच, मेक रिच, मेक रिच यानी पहुंचाना, यानी कि शुड बी कॉन्वेड यानी पहुंचाया जाना चाहिए, कहां पे? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकारों में। समझ गए? ठीक ना? अब आगे देखते हैं द अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन, वो संशोधन दैट जो वर नोटिफाइड, जिनको सूचना दिया गया था, नोटिफाइड किया गया था, कब? ऑन अक्टूबर 11 यानी कि 11 अक्टूबर को क्या हुआ? इंक्लूडेड, यानी इस अमेंडमेंट्स में क्या हुआ भाई? इंक्लूडेड यानी कि शामिल किया गया, क्या शामिल किया गया? हैविंग अ 200 मीटर डिस्टेंस, यानी कि इसमें शामिल किया गया 200 मीटर की दूरी को शामिल किया गया, यानी कि ऐसी होनी चाहिए कि जो फायर क्रैकर्स है वो 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बगल में ही जला दिए वहां पे। बिटवीन, कहां पर? बिटवीन द साइट ऑफ द फायरवर्क्स, यानी कि जो फायरवर्क्स है, जो पटाखे हैं, ये साइट का मतलब होता है स्थान, स्थान यानी कि प्लेस, यानी कि बिटवीन किसके बीच? द साइट, साइट यानी कि स्थान के बीच, किसके स्थान के बीच? फायरवर्क्स यानी पटाखों के स्थान के बीच, एंड द प्लेस, और स्थान के बीच, किसके स्थान के बीच? ऑफ द स्टोरेज, स्टोरेज के बीच, एंड पीपल वॉचिंग, और पीपल वॉचिंग, वो जो पीपल है वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हो कहां से? फ्रॉम 100 मीटर अफार, यानी कि 100 मीटर दूर से जो देख रहे हैं, यानी इन सभी चीजों का पालन होनी चाहिए। समझ गए? ये एडिटोरियल बहुत लॉन्ग है, आपकी ये एडिटोरियल की फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, इस सेशन को फिलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं। सारी ही एडिटोरियल है जो इसी प्रकार से इजी आपको मिलेंगे, और बताइएगा एडिटोरियल का सेशन कैसा लगा। फिलहाल आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, अगले न्यूज़पेपर के अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद, और अपना कमेंट दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।